नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पेंसिल एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम जो क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो आगामी परीक्षा आएगी, इसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस आएगी या पटवारी परीक्षा आएगी, अलाइड का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके बाद पंचायत सचिव की पोस्ट आएगी या हिमाचल प्रदेश होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होने के चांस बन रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले जो राजनीतिक शास्त्र से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों से। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, हिमाचल प्रदेश पुलिस में कम से कम 3 बार यहाँ से क्वेश्चन आ गए कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है किस देश से हमने कौन सी प्रक्रिया ली है या कौन सा अनुच्छेद लिया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जरूर नहीं पुलिस में है, वैसे आपको जानकारी के इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान जो बना है वो किस किस देश से हमने क्या क्या चीजें ली है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे अगर एग्जाम आने वाला होता है तभी पढ़ने की तैयारी करते हैं। मैक्सिमम जब पुलिस की फार्म भरना शुरू हो जाएंगे तब करेंगे कॉन्टैक्ट उनसे कि सर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग दे दो या ऐसे वगैरह बातें आती है। लेकिन जब एग्जाम भरना शुरू हो जाते हैं तब सिर्फ एग्जाम की जो होती है इसमें जो तैयारी की जाती है वो नहीं की जाती। इसमें किया जाता है रिवीजन। एग्जाम के भरने के बाद रिवीजन किया जाता है और मैक्स से बच्चे यहीं से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो मैक्स से बच्चों की फेल होने का कारण ये है कि वो सोचो एग्जाम आएगा उसके बाद की जाएगी तैयारी, जो कि मैक्सिमम बच्चे से बहुत सारे टाइम से क्या इसकी तैयारी शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं, जब एग्जाम भरे जाते हैं उसका रिवीजन करते हैं वो, क्योंकि जो 3-4 सालों से कर रहे तैयारी या 3-4 महीनों से तैयारी कर रहा है उसका फर्क तो होगा इसमें। तो इसमें जो विषय आज हमारा वो रहेगा भारतीय राजनीतिक शास्त्र। जो संविधान है हमारा उसमें जो क्वेश्चन आते हैं संबंधित विषय से क्या क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा वो क्वेश्चन रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं आता क्लास 3 के एग्जाम में, पुलिस में आएगा, पटवारी में आएगा, यही क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है या लिखित संविधान किस देश का है। तो ऑप्शन है इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, हमारा अपना देश भारत और आयरलैंड। तो इसमें देखेंगे आंसर क्या आएगा। इसमें जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी कम से कम जब वीडियो देख रहे होंगे तो एग्जाम जो क्वेश्चन है इनको आंसर देने की प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित, क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पर लिखा है लिखित, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। इसमें भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है, क्योंकि इसके आसपास से क्वेश्चन बन गया एग्जाम में। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का। अमेरिका का हो जाएगा, इसका संविधान हो जाएगा सबसे पुराना। किसका हो जाएगा ये, अमेरिका का संविधान। तो इसका सही आंसर था भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यहाँ से क्वेश्चन और भी आता है कि विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र किस देश में शुरू है, वो है हमारे भारत में। और हमारे भारत के हिमाचल राज्य में एक जगह है कुल्लू, वहाँ का एक छोटा सा एक जगह है मलाना, वहाँ से सबसे पहले विश्व के लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी हमारे हिमाचल प्रदेश से। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो सबसे बड़ा संविधान आ जाएगा हमारा भारत का लिखित संविधान, और सबसे पुराना संविधान आ जाएगा अमेरिका का। और यहाँ से ऑप्शन है यहाँ पर ब्रिटेन। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, एक ऐसा देश है जिसका संविधान परंपराओं और रीति रिवाजों के ऊपर डिपेंड है। कि यहाँ का जो संविधान है, जैसे 100% संविधान है यहाँ का, 20% कैसा है, सिर्फ लिखित है। केवल 20% संविधान क्या है, लिखित। और 80% संविधान किसमें है, परंपराओं पर डिपेंड है, रीति रिवाजों के ऊपर। मतलब यहाँ संविधान लिखा तक नहीं गया है, मात्र 20%। और जहाँ हमारे देश में उन्होंने राज किया 200 साल, और हमारे देश ने संविधान लिख के तैयार कर दिया, जो कि ऐसा लिखा कि विश्व में सबसे पहले स्थान पहुंच गया हमारा देश भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का भारत का ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है। महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो देखो आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब देख रहे हो तो कम से कम जो इसका आंसर है वो अपने मन से करने की कोशिश करना इसको। तो इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि मेरा आंसर गलत है कि सही है। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से यहाँ से क्वेश्चन और क्या आने के चांस बन रहते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा यहाँ का महाभियोग, आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है अमेरिका। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि महाभियोग प्रक्रिया भारत में किस के लिए लाई जाती है या किन के लिए लाई जाती है, और किस किस पद के लिए यह प्रक्रिया लाई जा सकती है। तो पूरे भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति के खिलाफ यह प्रक्रिया लाई जा सकती है, नाम इसका महाभियोग। ध्यान देना, यहाँ मैक्सिमम क्या करते हैं, ऑप्शन आता है कई बच्चे करते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ केवल राष्ट्रपति, बस इस बात का ध्यान रखना, केवल राष्ट्रपति के खिलाफ क्या लाया जा सकता है, महाभियोग। और यहाँ से क्वेश्चन आता है यहाँ से कि
महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 61। अनुच्छेद है 61, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जैसे हमने वीडियो बनाई, इसमें बताया हमने 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब इसको कंप्लीट पढ़ के तैयार करोगे, आप कॉपी पर लिखोगे इसमें, तो कम से कम आपके 70 से 80 क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो के मदद से आपको बता दिए जाएंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें क्या किया जाएगा, आपको जितने भी स्रोतों से संबंधित विषय है, किस देश से लिए गए, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जिसको ध्यान से देखना, और आगामी परीक्षा में आपको यहाँ से जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति किस देश लिए? अमेरिका से, और केवल राष्ट्रपति के खिलाफ प्रक्रिया लाई जा सकती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनको किस आधार पर हटाया जा सकता है अपने पद से? वो है साबित कदाचार। साबित कदाचार ये प्रक्रिया वो होती है महाभियोग की तरह है, लेकिन नाम इसका साबित कदाचार के खिलाफ। अगर ये किसके खिलाफ पारित होता है? वो होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रक्रिया आती है, ना कि महाभियोग। केवल भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रक्रिया जा सकती है महाभियोग की। और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि कौन सा सदन महाभियोग ला सकता है? तो इसमें लोकसभा ला सकती है और राज्यसभा ला सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा लाएगी, राज्यसभा लाएगी, दोनों सदन में से कोई भी इस प्रक्रिया को ला सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान समय में या आप अब तक भारत में कितनी बार महाभियोग आया है? तो अभी तक एक बार भी महाभियोग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि लिया किससे? अमेरिका से लिए गए इसको। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखे गए नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम में, और पटवारी में खासकर पुलिस में देखा है हमने, 2015 की 16 में आया था क्वेश्चन। इसमें लिखा गया था कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो देश देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। एक है जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और सोवियत संघ। जो सोवियत संघ दिया है इसका नाम है रूस है। रूस का नाम था सोवियत संघ, लेकिन 1991 में इसके 15 हिस्से कर दिए गए थे। जैसे भारत के हिस्से कर दिए गए थे 8, वैसे इसके हिस्से कर दिए गए 15। नाम है इसका सोवियत संघ, लेकिन बाद में इसका नाम आ गया रूस। देखने क्वेश्चन क्या है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व। और किस अनुच्छेद शुरू होते हैं और किस भाग से शुरू होता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बन रहते हैं। तो देखते हैं आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, भाग है ये भाग 4। इंपॉर्टेंट है, भाग 4 में लिए गए नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 2 में नागरिकता, और भाग 1 में भारत राज्य का संघ है। इसमें प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं यहाँ से जो अनुच्छेद है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होते हैं। अनुच्छेद आ जाएंगे यहाँ से 36 शुरू होगा और 51 तक जाएगा, 51 तक। भाग 4 आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। ये थे इसका आंसर आयरलैंड। और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं कि राजधानी देश के उनकी राजधानी साथ साथ में याद होनी चाहिए, तभी क्या आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। और राजधानी उन्हीं देशों की पूछी जाएगी जिनसे भारत के कुछ न कुछ संबंध है। ऐसा नहीं पूरे देश में जाए पूरे 206 देश के राजधानी याद करनी, ऐसा नहीं होगा। वही देश पूछ जाएंगे जो भारत से संबंधित होंगे, वही इसमें पूछ जाएंगे। तो देखिए इसकी राजधानी क्या है, फ्रांस की, जर्मनी की। जर्मनी पहले इसकी राजधानी देखते हैं हम। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, इसकी राजधानी है पेरिस, इसकी राजधानी है डबलिन। सोवियत संघ, इसका नया नाम क्या है, रूस, इसकी राजधानी है मॉस्को। तो राजधानी साथ में याद होनी चाहिए, और वही देश की राजधानी पूछी जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वही देश की राजधानी पूछी जाती है जिनका संबंध भारत से किस न किस रूप से होता है। इस इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड के लिए नीति निर्देशक तत्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता शब्द किस देश से लिए गए? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने जो इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए, इसलिए सारे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देने का प्रयास किया, कमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इनका आप आंसर दे सकते हो। समानता, स्वतंत्रता, प्रभुता शब्द किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड। जिसका जो सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर आएगा फ्रांस। देखो फ्रांस से हमने क्या लिया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, प्रभुता, ये ऐसे जितने शब्द है वो किस देश से लिए हमने? फ्रांस से लिए हैं। अब यहाँ से जर्मनी, राजधानी फिर से क्या थी इसकी? राजधानी इसकी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है।
और इसकी राजधानी क्या थी? डबलिन, आयरलैंड की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है प्रस्तावना किस देश से ली गई है? जो भारतीय संविधान की आत्मा जिसे माना गया है वही हमारी प्रस्तावना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भी माना जाता है, लेकिन वो कथन है, वो कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर जी का कथन है कि किसके अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है, तब आ जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं या भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना देखते किस देश से ली गई है प्रस्तावना। ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑप्शन आपको यही मिलेंगे, जापान और जर्मनी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा अमेरिका। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, इसका आंसर आएगा अमेरिका ही। तो किस कारण इसका ऑस्ट्रेलिया, राजधानी जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी इसका आंसर बताया जाता है, वो किस संदर्भ में उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, प्रस्तावना किस देश से ली गई है, वो ली गई है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है, इसमें लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल किस देश से लिए गए। इंपॉर्टेंट है कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस देश से लिया गया है। आपातकाल ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के, एक होता है नाम इसका यही राष्ट्रीय आपातकाल, अगला आएगा राष्ट्रपति शासन और अगला आएगा वित्तीय आपातकाल। तो 3 आपातकाल ये है हमारे भारत संविधान में, इसका क्या किया है, इसका प्रावधान किया गया है। और नंबरिंग है इसकी, यह 352, 356, 360, ये इनके नाम है, नंबर 7 दिए। अनुच्छेद है, मतलब ये अनुच्छेद है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपातकाल से कोई ना कोई हर बार यहाँ से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए देख लो इसको कि क्या क्या क्वेश्चन से बन जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा हुआ है। तो ये आपातकाल लगा है 3 बार। अगला है राष्ट्रपति शासन, ये कितनी बार लगा हुआ है, ये लगा है 132 बार। अगला है वित्तीय आपातकाल, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ 1 बार भी नहीं लगा है। ऐसा आपातकाल जो अब 1 बार भी नहीं लगा है वो हमारा वित्तीय आपातकाल, जो लिया हमने अमेरिका से। तो ये हमारे आपातकाल। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले धारा 352 या राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था। ये लगा था 1962 में, जब चाइना ने हमला कर दिया था। कई बार क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा था, वो लगा था पंजाब में। ये कहाँ लगा था, ये लगा था पंजाब में, ये वाला राष्ट्र शासन पंजाब में। लेकिन तब पंजाब का नाम था पेप्सू। कई बार पंजाब दिया होता, क्या दिया होता पेप्सू, तो ये आंसर इसका सही माना जाएगा। ये लगा था 1951 में। तो ध्यान से याद रखना 1951 लग गया था राष्ट्रपति शासन, ना कि राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था 1962 में। और यहाँ से संदर्भ एक और क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था। इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में, इन हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर देखते हैं क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल किस देश से लिए गए, तो इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी। इसका आंसर क्या है, जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इसका सही आंसर है जर्मनी, राष्ट्रीय आपातकाल। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक राष्ट्रपति शासन भारत में कितने बार लगा है, वो लगा 132 बार। कौन सा आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है, वो लगा वित्तीय आपातकाल 360। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। देखो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन था कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, लेकिन क्वेश्चन अलग है क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना किस देश से ली गई है, वो आ जाएगा हमारा अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना की भाषा जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, जैसे हमारे प्रस्तावना आरंभ होती है उसकी जो शब्दावली है वो किस देश से ली गई है। कई बार यहाँ से भाषा आएगा, कई बार लिखा होगा शब्दावली। ये किस देश से ली गई है, ये ली गई है
अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जिसका जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है इसकी शब्दावली। तो देखो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रस्तावना ली गई अमेरिका से और इसकी जो भाषा है, जो इसका ढंग है लिखने का, जो शब्दावली ली गई है वो ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी पूछेगी यहाँ पर। इसकी राजधानी है कैनबरा। ये हो जाएगी किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की। जर्मनी की राजधानी, इसकी राजधानी बर्लिन, इसकी राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। तो हमारे माध्यम से आपको प्रत्येक एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कराई जाएगी और इसी माध्यम से आपको क्या किए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आने वाली परीक्षा में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और क्या है, जो पुलिस की एनुअल परीक्षा है उसके माध्यम से हम एक और सीरीज और यूट्यूब में चलाएंगे, जिसमें जो पुलिस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी, कि संयुक्त अधिवेशन जो प्रक्रिया है भारत में वो किस देश से ली गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन, ये तो बाद का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा संयुक्त अधिवेशन जो भाग है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मतलब किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद आ जाएगा इसमें अनुच्छेद 108। प्रावधान किसका? संयुक्त अधिवेशन का। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। देखो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इससे बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन क्वेश्चन फिर से आता है यहाँ से कि इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वो कौन करते हैं? वो करते हैं अध्यक्षता, ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। तो अलग अलग क्वेश्चन है। अनुच्छेद 108 बुलाता कौन इसको? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये तो हो जाएंगे संयुक्त अधिवेशन से रिलेटिव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है यहाँ में कि संयुक्त अधिवेशन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली है? संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से हमने संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 108 में अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष और बुलाते इसको राष्ट्रपति। और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इससे लिए हमने समवर्ती सूची भी से ली हमने। समवर्ती सूची, सूची 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। 3 प्रकार सूचियाँ होती है। जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की लैंग्वेज ली गई, जो शब्दावली है प्रस्तावना की वो भी कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ही। इंपॉर्टेंट संयुक्त अधिवेशन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से ही। इसकी राजधानी हो जाएगी कैनबरा, राजधानी हो जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की प्रक्रिया किस देश से ली गई? इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो शासन प्रणाली है, जो लोकसभा राज्यसभा है, जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। यह क्वेश्चन आता है यहाँ से कि द्विसदनीय प्रक्रिया किस देश से ली गई है, या संसदीय शासन प्रणाली जो संसद शासन करती है वो प्रक्रिया हमने किस देश से ली गई है। देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन है इसमें भारत शासन अधिनियम 1935, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, या क्या किया जाएगा इसे? 2 सदन प्रक्रिया। कई बार ये पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाएगा लोकसभा राज्यसभा कहाँ से लिया गया है, लोकसभा या राज्यसभा। ये भी कहाँ से लिया गया? हमें ब्रिटेन से। बहुत सारी चीज़ें लिए ब्रिटेन से हमने। लोग जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, वो जो हाई कोर्ट है वगैरह कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है वो किस, ऑप्शन है इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्रिटेन। तो इसमें जो आंसर है इसका वो आ जाएगा सोवियत संघ। अब देखो सोवियत संघ यहाँ नाम दिया है तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब किसको पता नहीं होगा कि रूस का नाम सोवियत संघ है या सोवियत संघ का नाम क्या है, रूस है, तो कैसे किसका आंसर? तो दोनों पता होना चाहिए। सोवियत संघ भी क्या है? सोवियत संघ भी रूस है, और रूस का पुराना नाम क्या था? सोवियत संघ। ये नाम कब बदला गया? 1991 में, जब रूस पर इसमें जो हिस्से कर दिए गए थे, 15 भागों बांट दिए गए इसको, जिसमें जो कि यूक्रेन था वो भी एक इसका हिस्सा था, रूस का ही। बाद में लड़ाई चली थी उधर 1920 में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य लिए गए हमने रूस से। रूस की राजधानी है मॉस्को, इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा बताया है, केन। मैक्सिमस की राजधानी सिडनी करता है, जबकि इसकी राजधानी कैनबरा है। इसकी राजधानी है टोक्यो और इसकी राजधानी लंदन। अब देखते हैं जो ब्रिटेन है यहाँ से और क्या क्या, जो रूस है यहाँ से और हमने क्या क्या लिया है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से और चीज ली हमने। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना और तमाम तरह के क्वेश्चन होते हैं यहाँ से कि गरीब बेटा रुकनारा किस पंचवर्षीय योजना में था, कृषि संबंधित नियम किस पंचवर्षीय योजना में आए थे। हालांकि वर्तमान समय में इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह जो आयोग आया है वो आया है नीति आयोग, नीति आयोग आया कब था, 2015 में आया था नीति आयोग। और क्वेश्चन है यहाँ से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। ये भी यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस या सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य आरंभ में नहीं जोड़े गए थे, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से इनको बाद में जोड़ा गया था। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हमारे उनकी संख्या कितनी है। प्रारंभ में इनकी संख्या थी 10, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या हुई 11। जो 11वां जोड़ा गया है वो शिक्षा का अधिकारी जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता उनका क्या है, कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, वित्तीय आपातकालिक शक्ति किस देश के लिए इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल 3 आपातकाल थे, एक था धारा 300 अनुच्छेद 352, 360 और 356। तो इसका आंसर आ जाएगा वित्तीय, जो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, वो लिया हमने अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल जो बाकी 2 है वो लिया हमने जर्मनी से, लेकिन वित्तीय आपातकाल लिया हमने अमेरिका से। किस देश हो जाएगा, अमेरिका से। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो सही आंसर इसका अमेरिका। क्या लिया हमने, वित्तीय आपातकाल जो धारा 360 में है। और वर्तमान समय में एक बार भी नहीं लगा ऐसा आपातकाल है भारत में, नाम है इसका धारा अनुच्छेद 360। भारत में एक बार भी नहीं लगाया अभी है। देखो भारत की जो कोरोना समय चल था, भारत की स्थिति बहुत ही यानी डगमगा गई थी भारत की आर्थिक स्थिति, उस वक्त भी नहीं लगा था। मतलब भारत सरकार ने क्या है उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में सक्षम हो गई थी। मैक्सिमम देशों की स्थिति इस वक्त बहुत ही खराब हो गई थी इस वक्त जब कोरोना चला हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने इसको अब तक इसको यूज नहीं किया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस देश से ली गई, इंपॉर्टेंट है। जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, कौन सा से भाग लेते हैं और किस देश से ली गई इसकी प्रक्रिया, इसको देखते हैं। ऑप्शन आयरलैंड, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस देश से ली गई है, वो ली गई हमने आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आंसर आएगा ब्रिटेन। अब क्वेश्चन आएगा इसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन है इसमें। पहला आ जाएगा लोकसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा। दूसरा आ जाएगा राज्यसभा। और तीसरा आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसमें विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। ये 3 लोग करते हैं चुनाव किसका, भारत के राष्ट्रपति का। जैसे लोकसभा जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी है, 7। लोकसभा की इसमें 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितने मेंबर हैं हमारे, 68 मेंबर है। ये भी किसके चुनाव में भाग लेंगे, ये लेंगे भारत के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो MLA होंगे या चुनकर भेज दें विधानसभा, तो बाद में किसका चुनाव करेंगे, राष्ट्रपति का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन ये 3 सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं इसमें, तीनों ही, विधानसभा के भी, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ऑप्शन है इसका आयरलैंड इसका सही आंसर है। और आयरलैंड से और क्या लिया हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य करता है 12 मनोनीत, और लोकसभा में करता है 2 सदस्य। ये 2 सदस्य कौन होते हैं, ये होते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि गैर भारतीय, मतलब जो अंग्रेज थे वह चले गए थे, उनके जो जनरेशन यहाँ पर जो बड़े वो लड़के उनको होते हैं एंग्लो इंडियन सदस्य। इनके लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 सदस्य है। लेकिन ये 12 एंग्लो इंडियन नहीं होते, ये 12 सदस्य कौन होते हैं, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा, चाहे वो खेल क्षेत्र हो जाएगा, विज्ञान क्षेत्र हो जाएगा, संगीत क्षेत्र हो जाएगा, कोई भी क्षेत्र जिसमें अच्छा काम किया होगा उनको कहा लिया जाएगा राज्यसभा। वर्तमान समय में जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट संबंधित है, क्रिकेट से हेमा मालिनी, ऐसे विभिन्न स्तर से जो क्षेत्र से ऊपर आए हुए लोग हैं उनको यहाँ पर डायरेक्ट बुलाया जाता है राज्यसभा में।
अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। हो गए तो मनोनीत, ये भी मनोनीत होंगे। तो क्वेश्चन आएगा संसद में कितने सदस्य मनोनीत होंगे, वो होंगे हमारे 14 सदस्य। और करेगा कौन, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव में भाग प्रक्रिया में कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इस क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते कि एकल नागरिकता मतलब क्या। कई बार एकल सब जगह लिखा था एक हरी नागरिकता, और बच्चे और कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या आता है, एकल या एक हरी। कई बार एग्जाम लिखा था एक हरी नागरिकता। अब इससे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता संबंधित किस संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, पहले इसको आंसर देखते हैं हम। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। इसका आंसर आएगा ब्रिटेन। इसका आंसर क्वेश्चन क्या है, जैसे हम भारतीय जब हम कहीं जाते हैं, कहीं फॉरेन जाते हैं, कहीं विदेश जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं जैसे हिमाचल से जाएंगे हम हिमाचल से, या हम गुजरात से, या हम महाराष्ट्र से। ऐसा कभी नहीं बोला जाता। जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ एक ही नाम दिया जाता है, हम क्या है, इंडियन या भारतीय। तो जो भारतीय शब्द है, नागरिकता है, हमें एक कहरी है। अब देखो जैसे अमेरिका है, वहाँ में दोहरी नागरिकता। इसका अर्थ क्या हुआ, दोहरी नागरिकता मतलब एक तो देश की नागरिकता और एक वहाँ के राज्यों की। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उस राज्य की नागरिकता दी जाएगी और देश की नागरिकता अलग दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम चल गए कहीं बिहार चले गए हम, तो हम बोलेंगे हम कहाँ से आए, हिमाचल से। तो हिमाचल के हम निवासी है, ना कि हम यहाँ के नागरिक है। नागरिक हम आए भारत के, नागरिक और निवासी हम हिमाचल के। लेकिन चल जाएंगे हम कि विदेश में, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे हिमाचल से आए, उत्तराखंड से आए हैं, हम क्या बोलेंगे, भारतीय। तो ये हमारी एकल नागरिकता, मतलब पूरे भारत लोगों को एक ही नाम जान जाएगा कि इंडियन, सभी क्या है, भारतीय। तो एकल नागरिकता प्रावधान दिया गया हमें, ये हमने ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो देश है दक्षिण अफ्रीका। क्या लिया हमने, संविधान संशोधन प्रक्रिया। और अनुच्छेद है वो 368, इसमें संबंधित है संवैधानिक संशोधन। अगर हमें संविधान में संशोधन करना होगा या नई चीज़ें अडाप्ट करने के इसमें लिखना होगा, किसके माध्यम से, संविधान संशोधन से। और इसकी जो लिया गया हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी सूची ली गई है। इसका आंसर मैंने बता दिया है, इसका आंसर है वो है समवर्ती सूची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। अब ये 3 सूचियाँ है, ये 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, उसमें क्या है, 7वीं में इन तीनों का क्या किया, वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब यहाँ इनके विषय के बारे में यहाँ से पूछा था, इनके विषय कितने हैं। तो इसके संघ सूची के विषय है 100, राज्य सूची के विषय है 61 और इसके विषय है 52। ये है वर्तमान समय में इनके विषय है। लेकिन क्वेश्चन आएगा जब ये बनाई गई सूचियाँ तब इनमें विषय कितने थे। इसमें थे 97, इसमें थे 66, इसमें थे 68। ये है वर्तमान में। और ये जब शामिल किए गए थे। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्तमान से भी और जब बनाए गए थे तब से भी। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। तो जिसने भी क्वेश्चन किए होंगे कमेंट के माध्यम से अपना आंसर जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो के लिए हम फिर से प्रयास करेंगे, बन रही हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।